नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सबके समक्ष इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता कवि अमित शर्मा ने लिखी है और इस कविता में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में महायुद्ध के पहले जो संवाद हो रहा है इसका वर्णन किया गया है। अगर आप सबको ये कविता पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए एक चित्र बना रहा हूँ कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। रणभूमि का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 झंडे उठाकर सन ने मुख से लगा बजा डाला। वह शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडी ऊपर रख बाणों को, प्रतीक्षा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, ये जितने भी सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इन्हीं से सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने, कभी कोई नहीं छोड़ी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने भी गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभात के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। अर्जुन कह रहा है कि अपने ही परिवार को मारकर अगर मुझे गद्दी मिलेगी तो मैं ये स्वीकार नहीं करता। कि कह रहा है कि परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकलाए थे। शीश पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया था अर्जुन की बुद्धि नहीं सड़ने दूंगा। अमर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के सभी नजारे कनकन डोल गए माधव। टकटकी बांध कर एकदम से माधव बोल गए माधव, हे पार्थ मुझे बतलाते मैं संवाद नहीं करता। हे पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता।
तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी इतने ही है, जबड़ा भींच रहे थे वो। घर की इज्जत तलब रही है, कोई तो टूक नहीं बोले, पौत्र भू को गगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी है। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कर्ज कैसा उतारा है। अरे शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, गांडीव उठाने में पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराइयों में खुद को नाप रहा अर्जुन, अधर्म धर्म की गहराइयों में खुद को नाप रहा अर्जुन। असुरधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ मुझे बतलाओ, कुल नाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब है हाथ, होठों का मतलब है अधर, यानी कि कह रहे हैं कि मैं हाथ उन पर ही कैसे उठाऊं जो मेरे हाथों को चूमते थे। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करवों ने बाल काले में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करवों को पकड़ करे मैं पीता मैं मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझको कुछ न पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे। अपने ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थिया कुछ मत सोचो, बस कर्म पर ध्यान लगाओ तुम। क्या होगा अंजाम युद्ध का मत अनुमान लगाओ तुम। इस जीवन के रक्तपात में कोई तो इतने साथ नहीं। निज जीवन का करे फैसला नरक के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में है, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता है या फिर जलता रहता है। मानव वेश में शेष नहीं कुछ भी, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देह दान योद्धा ही देते हैं, और देह दान योद्धा ही देते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कहे तो सबसे उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण सब मुझे कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का बसकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अंगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मदवाला हूँ। नाक कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसी बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ कहीं तनिक नहीं भी बढ़ता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। और जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से बड़ा हुआ। कहने लगा कि जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। जितने भी यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। और जिधर चले पार्थ का बाण सब पीछे हट जाते थे। जिधर चले पार्थ का बाण सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाश से पद जाते थे। और धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी।
धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, सारी दुनिया जानती थी कि ये बस केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सब बोलो, चक्रधारी भगवान की जय। धन्यवाद।